नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तपस्या और सेवा ये बड़ी अजीब व गरीब चीज है। जब कोई कहता है कि मैंने बहुत तपस्या की, बहुत सेवा की, तब वो एहसास हो जाता है कि ना तो उसने कभी तपस्या की ना तो सेवा की। अगर सेवा और तपस्या की होती तो वो ये वाक्य का इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि तपस्वी और सेवक कभी ये नहीं कहता कि मैंने आपकी सेवा की है, मैंने आपके लिए तपस्या की है। ये जो आचरण है, ये जो बातें आती हैं, ये से ये साफ झलकता है कि आपने सिर्फ राजनीति की, आपने सिर्फ वोट के लिए काम किया, आपने सिर्फ अपनों के लिए काम किया। आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये तपस्या सेवा नहीं की, मैं कहता हूं कि आपने की है। वास्तव में आपने तपस्या की है तो उन दो उद्योगपतियों के लिए, और सेवा भी आप में ने जो मन लगा के की तो उन दो उद्योगपतियों के लिए। उन्हीं की सेवा और उन्हीं की तपस्या के चलते ही आज निजीकरण हो गया। उन्हीं की सेवा के और तपस्या के लिए आपने 3 नए जो काले कानून लाए थे, जिसकी तारीफ आप ही नहीं तो वो तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, खासतौर से वो गोदी मीडिया, उसकी तारीफ करते नहीं रहता था। इतना वजनदार, इतना अच्छा बिल आप बता रहे थे, और आपके तमाम इर्द गिर्द लोग जो है, भक्त मंडली, तमाम गोदी मीडिया इस बिल को ऐसा जादुई बिल बताता रहा कि इस बिल के आने से देश में तरक्की हो जाएगी, देश में उन्नति हो जाएगी और देश का किसान रातों रात लखपति हो जाएगा। उन 3 कृषि कानून को आपने निरस्त किया। क्यों? सोचने वाली बात है कि जो कानून सबसे बेहतर होगा, जो कानून सबके लिए अच्छा होगा, वो कानून पहली बात तो बिना चर्चा किए, बिना वोटिंग के पास हो जाता है, वो भी कोरोना काल में। ऐसे कानून को पास करने के पीछे आपकी नीयत, जैसा आपने कहा कि मेरी नीयत में कोई वो नहीं था, मेरा पवित्र था, तो अगर ऐसा होता तो सवाल नहीं उठते। यदि कोई अच्छी चीज आती है तो जग जाहिर होती है, लोगों के सामने पेश की जाती है, आदमी को बुलाया जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति की राय मशवरा लिया जाता है और फिर उसे सदन में बाकायदा चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद कोई कमी या कुछ पॉइंट बढ़ाने हैं तो बढ़ाए जा सकते हैं, फिर उसको बिल पास किया जाता है। तो वो होता है जनता के हित का बिल, किसानों के हित का बिल। लेकिन वो बिल जो पीछे के दरवाजे से लाया जाए, वो बिल जो अचानक पास करा दिया जाए, और वो जो जिसमें वोटिंग भी ना हो, वो होता है किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला बिल। यानी आपके किसी उस उद्योगपति, उस पूंजीपति व्यक्ति के लिए जिसको उस बिल से फायदा था। जैसा कि किसानों ने दावा किया था कि बिल आने के पहले बड़े बड़े गोडाउन बना दिए गए थे, यानी एक पहले से ही पूरा तैयार मसौदा था जिसे लेके पेश किया गया, और पेश करने के बाद मैं तो कहूँगा सैल्यूट है ऐसे किसानों पे। 750 लोग शहीद हो गए, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वो किसान अपनी बात से हटे नहीं, उस आंदोलन से पीछे हटे नहीं। वक्त जरूर उनका कुछ ऐसा आया, हालात कुछ ऐसे हुए कि जिससे वो किसान विचलित जरूर हुए, लेकिन एक आंसू ने फिर उस आंदोलन को जिंदा कर दिया। वो आंदोलन इतने तीव्र चलता गया कि धीरे 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 कई प्रदेशों में उसका असर दिखने लगा। उपचुनाव में जिस तरह की भाजपा की करारी हार हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों को ये आंदोलन जीवी कहती थी, आतंकवादी कहती थी, न जाने किन किन शब्दों से नवाजती थी, वही पार्टी आज किसान के लिए ये कह रही है कि हम आपके 3 काले कानून को वापस ले रहे हैं। और कमाल की बात देखिए कि गोदी मीडिया जिस 3 कानून की तारीफ करते नहीं चूकता था, जिन 3 कानून को इतना अच्छा बता के और लोगों को प्रदर्शित करता था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही गोदी मीडिया ये कहता था कि इसमें कोई कमी हो तो सामने बैठ के बताओ, इसमें कोई कमी नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया को अचानक झटका लग जाता है। जैसे ही बिल पास होता है, ये घोषणा की जाती है कि ये बिल वापस ले लिए जाएंगे, तो वही गोदी मीडिया क्या कहता है। देखिए कमाल की बात कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो गया है।
अब इससे उन्होंने मास्टर स्ट्रोक 1 साल तक जिसके आंदोलन चलता रहा हो, जहां 750 लोग शहादत को प्राप्त हुए हो और उसमें गाड़ियों से जिन किसानों को रौंद दिया गया हो, उनका अगर उनकी मांग को पूरी कर दी जाए तो मास्टर स्ट्रोक, यानी आप जनता को परेशान करेंगे, पहले जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे और फिर वही चीज को वापस लेंगे और अपना मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, यानी हर चीज में आपको राजनीति। दरअसल ये वापस लेने के पीछे पूर्व जो स्थिति बनी, जैसे हालात बनते जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि अगर यही बिल लागू रहा तो आने वाले वक्त में उनको जो है वोटर तलाशने पड़ेंगे। जो बूथ और इसकी दावा करते हैं, उनको प्रत्याशी उस गांव में जाने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि वो किसी गांव में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और वापस लौटा दिए जाएंगे। खट्टर सरकार की आपने स्थिति देख ली, खट्टर जी का हेलीकॉप्टर तक नहीं उतर पाया, ये किसानों की ताकत रही है। लेकिन इस ताकत को लोगों ने बहुत हल्के में जो है आंकलन किया और उन्हें लगा कि हम इन्हें डरा धमका के किसी तरह बदनाम करके, चाहे वो लाल किले में तिरंगे के अपमान के नाम पे, चाहे किसी तरह भी अपना करके, इन लोगों को हम यहाँ से हटा लेंगे, इन्हें बदनाम कर देंगे, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा वर्क इनके पास है और मीडिया के माध्यम से इन्हें बदनाम करना शुरू करेंगे। लेकिन ये भूल गए थे कि जो मूल आदमी है, जो मूल व्यक्ति है, जो गांव में बसता है, जिसे हम किसान कहते हैं, वो किसान ही आपका वोटर है और आपने उसको नाराज कर दिया। अब आप जो भी मास्टर स्ट्रोक अपने आप को बताएं, लेकिन उस घाव को, उस मरहम को आप भर नहीं सकते। स्थिति अब बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी यूपी चुनाव तक इन लोगों को हम मना लें। लेकिन किसान भी बड़े समझदार लोग हैं और वो आज भी कह रहे हैं कि हमें जो टीवी की घोषणा उस पर विश्वास नहीं है, हमें सूचना पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसे तो सूचनाएं हमें 15 लाख की भी दी गई थी। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि 15 लाख आज तक नहीं मिले तो हम कैसे मान लें, पहले सदन में वो बिल निरस्त तो होने दीजिए। बेशक बिल्कुल सही है, पहले सदन में वो निरस्त हो। एमएसपी पे कानून भी बनना चाहिए, ये किसानों की मांग है। अब देखते हैं वोट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वोट के लिए अब क्या करना और बाकी है, देखेंगे। जैसी स्थिति आएगी आपसे अवगत कराऊंगा। यदि ये बात मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।